चलो देखो, इसमें पहले रिवाइज कर लेते हैं कहाँ से कहाँ तक कौन कौन से आर्टिकल में ये डील हुआ है। लिखा था तुमने ये फोन में ही फोटो लिया था? लिख लिया करो आर्टिकल वगैरह, ताकि तभी याद हो जाए। ठीक है, तो कौन से आर्टिकल से लेकर ये डील करता है? 5 से 11 तक। ठीक है, 5 से 11 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द सिटीजनशिप। ठीक है, पहली बात हम सिटीजनशिप की बात करते हैं कि क्या है सिटीजनशिप। एक तो हमारे बेटा कॉन्स्टिट्यूशन में सिटीजन ऑफ इंडिया को कुछ राइट्स मिले हुए हैं जो कि एलियंस को नहीं मिले हुए। ठीक है, इन राइट्स के बारे में हम फंडामेंटल राइट्स में पढ़ चुके हैं, और फंडामेंटल राइट्स का भी कुछ पार्ट हमारा रह रहा है। और पहले सिटीजनशिप बात कर लेते हैं। तो आर्टिकल 5 से लेकर 11 पार्ट सेकंड में सिटीजनशिप की बात है। अगर हम इंडिया के कंटेक्स्ट में बात करते हैं तो इंडिया में कौन सी सिटीजनशिप है? देयर इज ओनली वन सिटीजनशिप, दैट इज इंडियन सिटीजनशिप और सिंगल सिटीजनशिप। ठीक है, हमारी कंट्री में यूएस की तरह डबल सिटीजनशिप नहीं है। ठीक है, अब यूएस और इंडिया में क्या डिफरेंस है ये भी तुम्हें पता होना चाहिए। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन यूएस एंड इंडिया? क्यों यूएस में डबल सिटीजनशिप है, क्यों हमारे इंडिया में सिर्फ सिंगल सिटीजनशिप है? तो बेटा इंडिया जो है, हमारे यहाँ पे जो स्टेट हैं उन्होंने हमारी यूनियन के साथ कोई एग्रीमेंट साइन नहीं किया हुआ है। ठीक है, हमारे जो स्टेट है उन्होंने हमारी यूनियन के साथ कोई एग्रीमेंट साइन नहीं किया हुआ है। दे आर पार्ट ऑफ इंडियन यूनियन। ठीक है, वे इंडियन यूनियन का ही पार्ट है और वो इंडियन यूनियन में से सीसेड नहीं हो सकते। सीसेड का मतलब क्या है कि स्टेट जो है उनको कोई राइट नहीं है सेंटर से अलग होने का। ठीक है, इंडियन गवर्नमेंट से कोई भी स्टेट अलग नहीं हो सकता। ठीक है, क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि उन्होंने कोई एग्रीमेंट साइन नहीं किया हुआ है। बट ऑन दी अदर हैंड यूएस गवर्नमेंट में, जो यूएस का गवर्नमेंट है उसने बाकी जो स्टेट है यूएस में अराउंड 50 स्टेट है बेटा छोटे छोटे, उन सब ने यूएस की गवर्नमेंट के साथ एग्रीमेंट साइन किया हुआ है। ठीक है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन यूएस सिटीजनशिप और हमारी सिटीजनशिप? यूएस में जैसे कि मैंने बताया कि वो यूएस का भी सिटीजन है और वो जिस स्टेट में रहता है वहां का भी सिटीजन है। ठीक है, फॉर इंस्टेंस न्यूयॉर्क, अगर कोई पर्सन न्यूयॉर्क से है तो वो अपने आप को यूएस का सिटीजनशिप भी कहेगा और न्यूयॉर्क का भी, और दे विल होल्डिंग अ डबल पासपोर्ट। ठीक है, पासपोर्ट का तो पता नहीं डबल उनका होता है नहीं होता, बट हाँ उनका एग्रीमेंट साइन हुआ है। बट ऑन दी अदर हैंड इंडियन यूनियन का कोई स्टेट के साथ एग्रीमेंट साइन नहीं हुआ है, इसलिए हमारे यहाँ पे सिर्फ सिंगल सिटीजनशिप है। आप कभी भी बाहर जाके ये नहीं कह सकते कि आई एम द सिटीजन ऑफ उत्तर प्रदेश, कभी भी नहीं। आई एम द सिटीजन ऑफ दिल्ली, नो यू कांट से, यू विल से आई एम फ्रॉम इंडिया। बाहर जाके तुम्हें दिल्ली कहाँ है उत्तर प्रदेश कहाँ है किसी को नहीं पता। ठीक है, सब क्या कहेंगे कि हम तो इंडिया से आए हैं जी। और एक तुम्हें खास बात बताऊं, जब फॉरेन में फॉर इंस्टेंस यूएस और यूरोप में कोई पाकिस्तानी, बांग्लादेशी और इंडियन मिल जाते हैं, दे आर लाइक ब्रदर्स। हाँ भाई इंडिया से है, आजा भाई चल रहा है, और यहाँ पे लड़ते रहते हैं। ठीक है, ये चीज है, दिस इज रियलिटी। वहां पे अगर कोई पाकिस्तानी या बांग्लादेश मिल जाता है तो दिल को सुकून मिल जाता है कि यार कोई मिल गया, पड़ोसी है, अपने यहाँ का है ना। थोड़ा ये है, लैंग्वेज का भी है क्योंकि बेटा वो भी सेम लैंग्वेज बोलते हैं। अगर लैंग्वेज अलग होती तो तब तो हम समझते अलग, क्योंकि चाइना वाला मिलेगा तो चाइना वाले को गले नहीं लगाने वाले, बिकॉज उनकी तो लैंग्वेज ही अलग है। ठीक है, तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ सिंगल सिटीजनशिप। और क्योंकि हमारे यहाँ पे जो यूके में है, he is currently doing pursuing MBA और he is in Birmingham University London। तो when he call तो he said कि मेरी ज्यादातर यहाँ पे जो दोस्ती हुई यूरोपियन से नहीं हुई। मैंने कहा तो और किससे हुई है? तो he said कि मेरी ज्यादातर दोस्ती मतलब आर्मेनिया से है, यहाँ पे कुछ लोग उनसे हो गई है, बांग्लादेश से भी है, कुछ पाकिस्तान से भी है। मैंने कहा सही है भाई, चल रहा है तुम्हारा ठीक ठाक। तो ये है, बाकी हमारे यहाँ पे सिर्फ सिंगल सिटीजनशिप है, इंडियन सिटीजनशिप। ठीक है, अब बात करते हैं। देखो मैंने कुछ आर्टिकल्स बताए थे, कुछ आर्टिकल बताए थे मैंने। आर्टिकल कौन से बताए थे? 5 बताया था। आर्टिकल 5 क्या कहता है? बेसिकली आर्टिकल 5 किसे सिटीजनशिप देता है
पर्सन डोमिसाइल इन इंडिया, ठीक है, जिनका भी जन्म इंडिया में हुआ है उनको सिटीजनशिप देता है। पर्सन डोमिसाइल इन इंडिया। आर्टिकल 6 किसके बारे में बात करता है? आर्टिकल 6 किसके बारे में बात करता है? आर्टिकल 6 बात करता है पर्सन माइग्रेटेड फ्रॉम पाकिस्तान, जो पर्सन माइग्रेट करके आए हैं पाकिस्तान उनको सिटीजनशिप देना। माइग्रेटेड फ्रॉम पाकिस्तान, ठीक है। देन है आर्टिकल 7। आर्टिकल 7 किसके बारे में? ये आर्टिकल लिख लेना, और नहीं लिखोगे तो तुमको याद नहीं रहने वाला और पेपर के टाइम पे याद नहीं आएगा फिर। पर्सन्स माइग्रेटेड फ्रॉम पाकिस्तान, पर्सन माइग्रेटेड टू पाकिस्तान बट लेटर रिटर्न। पर्सन माइग्रेटेड टू पाकिस्तान बट लेटर रिटर्न। लेटर रिटर्न। 8 बात करता है पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन सुना है? कार्ड दिए जाते हैं उनको, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, ये भी पढ़ेंगे हम। और एनआरआई के बारे में भी जानेंगे, एनआरआई कौन होते हैं। पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन रिसाइडिंग आउटसाइड इंडिया, रिसाइडिंग आउटसाइड इंडिया, और कैसे कैसे सिटीजनशिप दी जाती है। 9 में आर्टिकल 9 टॉक अबाउट ठीक है। आर्टिकल 9 हमने नहीं पढ़ा था, यहाँ तक तो हमने पढ़ लिया था। तो आर्टिकल 9 बेटा उसकी बात करता है कि अगर कोई भी पर्सन जिसने किसी फॉरेन कंट्री की सिटीजनशिप ले रखी है तो इसे इंडिया की सिटीजनशिप नहीं दी जाएगी, ठीक है। तो पर्सन हु एक्वायर, पर्सन हु एक्वायर foreign citizenship, foreign citizenship shall not be given citizenship of India. Deemed not to be citizen of India, या तो उसे अपनी फॉरेन सिटीजनशिप छोड़नी पड़ेगी, नहीं तो इंडिया की सिटीजनशिप उसको नहीं मिल पाएगी, ठीक है। समझ रहे हो? इसमें फेमस एक बात बतानी है, अदनान सामी, यू माइट हर्ड द नेम, ही इज अ सिंगर सेम एज आतिफ असलम। आतिफ असलम, ही इज अ पाकिस्तानी सिंगर अदनान सामी। तुमने गाने भी सुने होंगे बट यू वॉन्ट रिकॉल इट, ठीक है। अदनान सामी उनका बहुत पहले काफी हैवी वेट था, और बाद में ही जस्ट, और उन्होंने हमारे यहाँ कुछ होस्ट भी किए हैं शोज वगैरह गानों के। तो अदनान सामी जो है वो जब तक पाकिस्तान के सिटीजन थे उनको यहाँ पे सिर्फ वीजा दिया जाता था, ठीक है, इंडिया में आने के लिए। बट बेटा जब 2020 में सीए का चल रहा था ना, सीए पर बवाल हो रखा था, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आया था, तो इस पर उस समय अदनान सामी जी को वो दी गई थी सिटीजनशिप, ठीक है। अब वो भारत के नागरिक हैं, समझ रहे हो? वीजा पर आते थे वो, वीजा पर। वीजा इट्स अ काइंड ऑफ डॉक्यूमेंट कि आप वहाँ पे वर्क के लिए इतने समय तक, इतनी अवधि तक वहाँ पर रह सकते हैं, बट परमानेंटली रिसाइड नहीं कर सकते। वीजा एक्सपायर होने के बाद आपको जाना पड़ेगा वापस अपनी कंट्री, जैसे कि आतिफ असलम के केस में हुआ। आतिफ असलम अब नहीं आ रहे हैं ना इंडिया, नहीं आ रहे वो, ठीक है। वीजा क्योंकि वहाँ के सिटीजन को वीजा देना बंद कर दिया था हमने। क्यों कर दिया था? पुलवामा पे जो अटैक हुआ था 14 फरवरी को 2019 को,
पुलवामा में जो अटैक हुआ था उसके बाद से हमारे रिलेशन और खराब हो गए हैं पाकिस्तान के साथ। ठीक है, तो ये याद रखना कि नो किसके बारे में बात करता है, नो इसके बारे में बात करता है कि अगर किसी पर्सन ने फॉरेन सिटीजनशिप ले रखी है तो उसे इंडिया की सिटीजनशिप नहीं दी जाएगी। क्यों देंगे भाई हम, जब उसको फॉरेनर ही है अभी। ठीक है, और 10 बात करता है पार्लियामेंट कोई स्पेसिफिक लॉ बनाती है। आर्टिकल 10 बात करता है कि इफ पार्लियामेंट एनी स्पेसिफिक लॉ, तो वो सिटीजनशिप उसे मिल जाएगी। ठीक है, सिटीजनशिप के रिगार्डिंग में पार्लियामेंट में कैन लॉ। कंटिन्यूएंस ऑफ द राइट्स ऑफ सिटीजनशिप, कंटिन्यूएंस ऑफ द राइट्स ऑफ सिटीजनशिप। of the rights of citizenship। ठीक है, बस एक बचता है, दैट इज 11। अब 11 किसके बारे में बात करता है ये भी देख लेते हैं। 11 बात करता है कि पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो कोई भी लॉ बना सकती है रिगार्डिंग सिटीजनशिप। तो 11 बात करता है पार्लियामेंट हैज पावर टू मेक लॉ रिगार्डिंग सिटीजनशिप। ठीक है, अब कौन सा लॉ बनाया है पार्लियामेंट ने सिटीजनशिप के रिगार्ड में बेटा, जिसके बारे में आज हम बात करेंगे? सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, सॉरी सिटीजनशिप एक्ट 1955, और ये काफी बार अमेंड हो चुका है। ठीक है, ये 1957 से लेकर 2015 तक इसमें अमेंडमेंट हुए हैं। और इस एक्ट में जो सबसे पहली बात है, हम एक्विजिशन की बात करेंगे। एक्विजिशन मतलब कैसे एक्वायर की जा सकती है, कैसे किसी भी कंट्री की सिटीजनशिप, सॉरी इंडिया की सिटीजनशिप किस तरह से आप ले सकते हैं। एक्विजिशन, एक्विजिशन ऑफ सिटीजनशिप, सिटीजनशिप आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं। अगर इंडिया में ही और इंडिया में ही जन्म हुआ है तो आप ऑटोमेटिकली इंडिया के नागरिक हो, लेकिन इंडिया में नहीं हो तो बहुत तरीके हैं कि आपको दी जा सकती है। सबसे पहले तो इसमें है किस तरह से ले सकते हैं, फर्स्ट बाय बर्थ, सेकेंड है बाय डिसेंट, डिसेंट बाय बर्थ में और डिसेंट में फर्क होता है। थर्ड है बाय रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन ही लिख लो, रजिस्ट्रेशन। फोर्थ है नेचुरलाइजेशन, नेचुरलाइजेशन। बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी, ये फिफ्थ और बहुत रेयर है, बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटोरी। ठीक है, तो एक्विजिशन ऑफ सिटीजनशिप, भारत में आपको नागरिकता कैसे कैसे मिल सकती है ये उसके बारे में बात करता है। तो सबसे पहले हेड के बारे में बात करते हैं, दैट इज बाय बर्थ। तो इंडिया में इसमें प्रोविजन देखो ऐसे दिए गए हैं, कुछ सर्टेन डेट दी गई हैं और उन डेट के हिसाब से कुछ अमेंडमेंट भी हुए हैं, लेकिन हम 1955 के हिसाब से याद रखेंगे। बाय बर्थ में इन्होंने कहा है कि अगर कोई पर्सन 26
जनवरी से पहले और उसके बाद जिसका जन्म हुआ है उसे इंडिया की सिटीजनशिप दी जाएगी। ठीक है, ये इन्होंने एक डेट इसमें दी थी 26 जनवरी 1950 से पहले, या तो उस समय हुआ हो या उसके बाद में हुआ हो, ऑन और आफ्टर, ऑन और आफ्टर वो इंडिया का सिटीजन माना जाएगा। ठीक है, 26 जनवरी क्यों रखा है इन्होंने, क्योंकि इस दिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट हुआ था। बाय डिसेंट बेटा बाय बर्थ से थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि बाय डिसेंट में ये है कि अगर कोई पर्सन आउटसाइड इंडिया बोर्न हुआ है, अच्छा फॉर इंस्टेंस सी, इसका ऐसा एग्जांपल दे कि तुम लोग समझो, अब मुझे ये नहीं पता, फॉर इंस्टेंस किसी पर्सनालिटी का दे देता, लेट अमिताभ बच्चन, लेट दिस अमिताभ बच्चन का बेटा अभिषेक बच्चन। सी, अगर अभिषेक बच्चन के अभी कोई भी बेबी होता है नेक्स्ट, तो वो आउटसाइड इंडिया हुआ, फॉर इंस्टेंस यूएस में हुआ या कनाडा में हुआ, तो क्या उसे इंडिया की नागरिकता मिलेगी नहीं मिलेगी? मिलेगी। क्यों मिलेगी, आप लॉजिक बताओ। अभिषेक तो इंडिया से ही है, अभिषेक के पास तो इंडिया की सिटीजनशिप है। मैंने अक्षय कुमार का नाम क्यों नहीं लिया तुम्हें पता है? अक्षय कुमार के पास कैनेडियन सिटीजनशिप है। एंड हाँ, और अभी ऐसा कुछ आया था रूमर्स कि उन्होंने कनाडा की सिटीजनशिप रिनेंशिएट कर दी है। रिनेंशिएशन मतलब छोड़ दी है, पता नहीं सच है झूठ है, बट मैं अभिषेक को इसलिए कह रही हूँ बिकॉज अभिषेक बच्चन इज अ इंडियन सिटीजन। अगर उनके बेटा या बेटी जो भी होता है, मतलब ऐसी बात करना, उनका है बच्चा, ठीक है, तो वो अगर आउटसाइड इंडिया होता है तो उस बच्चे को नागरिकता इंडिया की मिलेगी नहीं मिलेगी? मिलेगी, क्योंकि उसके फादर जो है वो इंडिया से है। ठीक है, तो यही मेरा पर्पस है डिसेंट समझाने का। डिसेंट में क्या है कि कोई भी जो बच्चा है वो आउटसाइड इंडिया बोर्न होता है, बोर्न आउटसाइड इंडिया, और एट दैट टाइम उसके फादर या मदर इंडियन सिटीजन है, तो उसे बाय द डिसेंट मिल जाएगी। ठीक है, तो डिसेंट से ऐसे ही मिलती है, आउटसाइड इंडिया उसका बोर्न हुआ है और उस टाइम पर उसके मदर या फादर इंडिया के सिटीजन है, फादर और मदर। ठीक है, रजिस्ट्रेशन सिंपल है बेटा, रजिस्ट्रेशन सेंट्रल गवर्नमेंट जो है एक एप्लीकेशन पे रजिस्ट्रेशन के थ्रू उसको दे सकती है। कब? वो पर्सन इंडियन ओरिजिन का होना चाहिए और 7 इयर्स तक, इसमें ये था कि 7 इयर्स तक वो इंडिया में रहना चाहिए, तो 7 इयर्स तक अगर वो इंडिया में रहा है उसके बाद ही उसे बाय रजिस्ट्रेशन मिलेगी। ठीक है, रजिस्ट्रेशन में इतना ही है कि 7 साल तक वो रहना चाहिए और उसको रजिस्ट्रेशन के तहत सिटीजनशिप मिल जाएगी। ठीक है, ऐसे पर्सन को भी मिल जाएगी कि जो पर्सन जो है वो है तो बाहर का, बट उसने किसी इंडियन सिटीजन से शादी कर ली है और वो 7 साल से यहाँ पर इंडिया में रह रहे हैं, उनको भी मिल सकती है। ठीक है, तो ये तो बहुत नॉर्मल सी चीज है। और जो उस पर्सन के जिसको रजिस्ट्रेशन से मिली है उसके बच्चों को भी, माइनर सिटीजन, माइनर जो होंगे उनको भी इंडिया की सिटीजनशिप मिल जाएगी बाय रजिस्ट्रेशन। ठीक है, फिर आता है बेटा बाय, लेकिन उन्हें इसमें जो है एक ओथ देनी पड़ती है कि आई डैश, एक ओथ होती है, आई डैश डू solemnly affirm that I will be true, bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, and that I faithfully observe the laws of India and fulfill my duties as a citizen of India। रजिस्ट्रेशन के फॉर्म में आपको ये ओथ फिल करनी पड़ेगी और तब आप इंडिया के सिटीजन बन जाएंगे। नेचुरलाइजेशन क्या है? नेचुरलाइजेशन बेटा जो कि अब इस किसी कैटेगरी में नहीं आता, ना तो वो 7 साल तक यहाँ रहा है ना कुछ, उसको एक सर्टिफिकेट इशू कर दिया जाएगा बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, और ये काम कौन करता है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। एक सर्टिफिकेट उसको इशू किया जाएगा नेचुरलाइजेशन से। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है नेचुरलाइजेशन से किसी को भी दे दिया जाएगा। नेचुरलाइजेशन से सिर्फ उसी पर्सन को दिया जा सकता है जो
इंडिया के आउटसाइड का रहता हो और वो इंडिया की सिटीजनशिप लेना चाहता हो और वो इलीगल इमिग्रेंट ना हो, लीगली विद पासपोर्ट विद वीजा इंडिया में एंटर किया हो और उसके बाद वो अप्लाई करता है तो उसे बाय नेचुरलाइजेशन मिल जाएगी। ठीक है, नेचुरलाइजेशन से किसे किसे मिली हुई है सिटीजनशिप हमारे यहाँ पे? अदनान सामी, सिंपल सा एग्जांपल है अदनान सामी, ही इज पाकिस्तानी, ठीक है, पाकिस्तानी सिंगर, बट बाय नेचुरलाइजेशन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर ने एक सर्टिफिकेट इशू करके उनको दिलवा दी थी सिटीजनशिप हमारे यहाँ, ठीक है। तो अब ही इज एन इंडियन सिटीजन, वैसे वो लगते भी नहीं है कि वो पाकिस्तान से, ठीक है। अब एक लास्ट हेड हमारा रह गया है, दैट इज द इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। फॉर इंस्टेंस बेटा हम कल को पीओके कैप्चर कर लेते हैं, जो कि होने वाला आने टाइम में, क्योंकि दिख रहा है ढंग। तो फॉर इंस्टेंस हमने पीओके कैप्चर कर लिया, पीओके मतलब है तो हमारा ही, लेकिन उन्होंने कैप्चर कर रखा है। अब जैसे ही पीओके हमारे अंदर आएगा तो पीओके के जो सिटीजन हैं वो ऑटोमेटिकली इंडियन सिटीजन बन जाएंगे। जैसे ही हम कोई भी फॉरेन टेरिटरी अक्वायर करते हैं वैसे ही उस टेरिटरी के जितने भी लोग होंगे वो ऑटोमेटिकली हमारे सिटीजन बन जाएंगे, ठीक है। कोई भी फॉरेन टेरिटरी हम वो कर रहे हैं एक्वायर तो वो ऑटोमेटिकली इंडियन सिटीजन बन जाएंगे, इसमें कोई रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं होती, कुछ नहीं होता, ठीक है। तो इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी, कोई भी क्षेत्र हम इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं, ठीक है। असम अकॉर्ड वो इतना डेप्थ में नहीं पूछा जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं लॉस ऑफ सिटीजनशिप। देखो बेटा जैसे दी जाती है वैसे खो भी जाती है सिटीजनशिप, ठीक है। तो लॉस ऑफ सिटीजनशिप कैसे होता है? लॉस ऑफ सिटीजनशिप। अब लॉस कैसे कैसे हो जाएगा? अगर आपने कुछ ऐसा किया जो कि इस एक्ट में मेंशन है तो आपकी लॉस हो जाएगी बाय रिनंशिएशन, बाय रिनंशिएशन, बाय टर्मिनेशन। तो इसमें है हेड, फर्स्ट है रिनंशिएशन, सेकंड है बाय टर्मिनेशन, टर्मिनेशन, थर्ड थर्ड है बाय डिप्राइवेशन, बाय डिप्राइवेशन, डिप्राइवेशन बाय डिप्राइवेशन। तो सबसे पहले रिनंशिएशन। बेटा रिनंशिएशन जो है इसका मतलब होता है छोड़ना, ठीक है। रिनंशिएट कर देना सिंपल होता है, इसका मतलब छोड़ना। ये तुम्हें वर्ड ऐसे ऐसे लगेंगे कि तुम पता नहीं क्या ही पढ़ रहे हो। छोड़ना। तो कोई भी सिटीजन ऑफ इंडिया है अगर वो डिक्लेरेशन करता है, डिक्लेयर करता है कि मैं इंडिया की सिटीजनशिप छोड़ रहा हूँ तो उसे माना जाएगा कि बाय रिनंशिएशन। जैसे कि फॉर इंस्टेंस किसी ने किसी और कंट्री में रहने का फैसला कर लिया और वहीं रहकर बसने वाले हैं तो इंडिया की सिटीजनशिप उन्हें छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि जैसे हमारे लॉ है वैसे अदर कंट्री में भी तो लॉ है। अगर आप इंडिया के सिटीजन हो तब तक वो आपको क्यों बेनिफिट देंगे अपनी कंट्री में, है ना। तो अगर किसी ने वॉलंटरीली ये डिसाइड किया कि भाई हम तो यूरोप में सेटल हो रहे हैं, यूके में सेटल हो रहे हैं, यूएस में हो रहे हैं, तो उन्हें पहले इंडिया की छोड़नी पड़ेगी तब वहां की वो सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये तो होता है रिनंशिएशन वॉलंटरीली। टर्मिनेशन, टर्मिनेशन कब होता है? किसी इंडियन सिटीजन ने किसी फॉरेन कंट्री की सिटीजनशिप ले रखी है और वो भी नहीं छोड़ रहा और ना इंडिया की छोड़ रहा है, तो इंडियन गवर्नमेंट को मजबूरन क्या करना पड़ेगा? उसको टर्मिनेट करना पड़ेगा कि भाई वहीं का सिटीजन रहे, है ना। तो उसकी टर्मिनेट कर देंगे, तो ये होगी टर्मिनेशन से। डिप्राइवेशन क्या होता है? डिप्राइवेशन कब होता है? जब कोई भी फ्रॉड से अनलॉफुल एक्टिविटी करके इंडिया की सिटीजनशिप ले लेता है तो उसे बिल्कुल परमानेंटली डिप्राइव कर दिया जाता है कि आगे वो कभी भी हमारी कंट्री में अप्लाई नहीं कर सकता फॉर द सिटीजनशिप, ठीक है। अब सिंगल सिटीजनशिप में बता ही चुकी हूँ कि बेटा हमारी जो कंट्री है दैट इज फेडरल, सेंटर और स्टेट हमारे यहाँ पर भी है, लेकिन हमारे यहाँ पर सिंगल सिटीजनशिप है, दैट इज ओनली इंडियन सिटीजनशिप। अब इसमें दो चीजें रह गई हैं, एक तो ओवरसीज, ओवरसीज उतना नहीं है। एनआरआईज और ओवरसीज बताओ क्या होता है एनआरआई? तुम्हें पता है एनआरआई और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कौन होते हैं?
हमारे यहाँ से बाहर भी जाते होंगे, वे भी एनआरआई हैं, जैसे कनाडा में जा रहे हैं। हाँ, एनआरआई बेसिकली इंडिया के कंटेक्स्ट में समझो, फॉर इंस्टेंस यू आर एन एनआरआई, तुम्हारे पास इंडिया का पासपोर्ट है बट तुम कहीं और काम कर रहे हो, वहां रह रहे हो, तो तुम एनआरआई हो। एनआरआई की फुल फॉर्म समझो, नॉन रेजिडेंट इंडियन। ठीक है, हम करते रहते हैं ना कि एनआरआई से शादी करवा दो, पंजाब में ज्यादा होता है कि कोई एनआरआई आएगा उससे शादी करा दो। एनआरआई कोई पोस्ट नहीं है, इट्स अ नॉन रेजिडेंट इंडियन, मतलब ये हमारे यहाँ रहता नहीं है पर है इंडिया का ही। और है इंडिया का क्या मतलब है बेटा? इट हैज इंडियन पासपोर्ट। ठीक है, ही इज होल्डिंग इंडियन पासपोर्ट, इसके पास इंडिया का पासपोर्ट है। ठीक है, और इसलिए इसे कहेंगे नॉन रेजिडेंट इंडियन। और एक होता है बेटा पीआईओ, पीआईओ कभी सुना हो, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। ये कौन होता है? पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन ऐसा होता है जैसे कि बेटा किसके दादा परदादा यहाँ पे रहे हों और वो फिर फॉरेन में रहने चला गया हो। ठीक है, तो उसे कहेंगे पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, और इसको कार्ड दिया जाता है। ठीक है, इसे हम सिटीजनशिप नहीं दे सकते, कार्ड दिया जाता है। ठीक है, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन का, उसके तहत इसकी आइडेंटिफिकेशन होती है कि ये पीआईओ है। पीआईओ का जो है ये ओसीआई कार्ड इसको दिया जाता है, ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। और एनआरआई में और इसमें क्या फर्क है बताओ, क्या समझ आया पीआईओ में और एनआरआई में? एनआरआई के पास इंडियन पासपोर्ट रहेगा और उसे इंडिया में आने की इजाजत है। पीआईओ के पास ओवरसीज कार्ड होगा। ठीक है, ओवरसीज कार्ड कौन सा? ओसीआई कार्ड, ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। इस पीआईओ के पास पासपोर्ट तो फॉरेन है, लेकिन इंडिया में इसे इस कार्ड के थ्रू आने की परमिशन है। ठीक है, और ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया बेटा हर किसी को नहीं दी जाती। ओवरसीज कार्ड ये सिर्फ उस पर्सन को दिए जाते हैं जो कि, हाँ मतलब ये या तो इस समय सिटीजन थे इंडिया के और ये बाहर रहने चले गए, या फिर इनके दादा परदादा यहाँ के सिटीजन थे। ठीक है, हाँ, और वे बाहर चले गए, इस तरह के वो बाहर रहने लगे, ऐसे इनको मिलता है ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। तो दिस इज ऑल अबाउट सिटीजनशिप। याद रखेंगे आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक डील करता है अबाउट सिटीजनशिप और नागरिकता। ठीक है, पार्ट सेकंड में सिंगल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट है, आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक हम बात कर चुके हैं। एक्विजिशन कैसे होता है, बाय बर्थ, बाय डिसेंट, रजिस्ट्रेशन, नेचुरलाइजेशन और इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। लॉस कैसे कर देंगे आप? रेनेंशिएशन हो गया, आपने वॉलंटरीली छोड़ दी। टर्मिनेशन हो गया, टर्मिनेशन मतलब फॉरेन कंट्री का ले रखा है आपने और छोड़ नहीं रहे इंडिया की, तो इंडियन गवर्नमेंट उसे खत्म कर देगी। डिप्राइवेशन क्या होगा कि बाय फ्रॉड आपने एक्वायर कर रखी है इंडियन सिटीजनशिप, तो ये डिप्राइव कर देगी आपको गवर्नमेंट। ठीक है, ये याद रखना, और एनआरआई की फुल फॉर्म और पीआईओ का मतलब याद रखना। ठीक है, और बेटा कृपया करके ये नोट कर लो ताकि तुम्हें याद रहे, सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं।